आज हम बनाएंगे दाल पालक की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। उसी के साथ बनाएंगे मटर पुलाव जो झटपट बनकर रेडी हो जाता है। साथ ही हम बनाएंगे तड़का। तड़का कहो या चटनी कहो, बहुत ही टेस्टी लगता है दाल के साथ में। आप इसे कंप्लीट मील भी कह सकते हैं क्योंकि टेस्ट के साथ ये हेल्दी भी है और बनाने में बहुत कम समय लगता है। दाल में हमने बहुत कम मसाले यूज़ किए हैं, उसके बावजूद दाल बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को आप लंच या डिनर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो दाल पालक बनाने के लिए हमें कौन सी दाल चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, आधा कप हमने लिए है तुअर की दाल या अरहर की दाल इसे कहते हैं। साथ ही हमें लेना है आधा कप इतनी चने की दाल। इस दाल पालक को आप सेम टू सेम इसी तरह से बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। ये दो दालों का मिक्सचर से दाल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए, दालों को हमें अच्छे से मसलते हुए धो लेना है। साथ ही 1 से 2 पानी से धोकर हमें इसे भिगो लेना है आधा घंटे के लिए। और उसी के साथ हमने चावलों को भी धोकर भिगो के रखा है, तो इसे भी हमें आधा घंटे के लिए भिगो के रखना है, जिससे हम इसका टेस्टी पुलाव बनाएंगे। तो दाल भीग कर रेडी हो चुकी है। तो देखिए, पानी हमें कितना डालना है। तो आधा कप हमने चने की दाल ली थी, आधा कप हमने अरहर की दाल ली थी, तो 1 कप दाल हो चुकी है। तो 1 कप दाल के हिसाब से हमें 3 कप इतना पानी ऐड करना है। और साथ ही 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हमें हल्दी ऐड करना है। तो दाल हमें किस तरह से कुक करना है। तो देखिए, गैस की फ्लेम रखना है हमें मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर हमें 3 विसल इसकी निकालना है। दाल को हमने भिगो कर लिया है, तो दाल तुरंत ही गलकर रेडी हो जाती है। तो 3 विसल निकल चुकी है। दाल को हम चेक कर लेते हैं। दाल कुक होने के बाद किस तरह से दिखाई देते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो चने की दाल है उसका दाना बना रहता है, पूरी तरह से दाल कुक हो जाती है पर दाना इसका दिखाई देता है। और अरहर के दाल का दाना पूरी तरह से मैश हो जाता है, जिससे दाल में थिकनेस आती है। तो इस तरह से हमें चम्मच से इसे हल्का सा प्रेस कर लेना है, जिससे अरहर की दाल अच्छे से मिलकर आए और पानी और दाल अलग ना दिखे। तो देखिए, इस तरह से हमें कर लेना है। साथ ही हमने 200 ग्राम इतना पालक लिया है। पालक को हमें 3 से 4 पानी में धोकर अच्छे से लेना है, क्योंकि इस समय पालक में मिट्टी काफ़ी आती है। तो इसे अच्छे से धो लीजिएगा और धोकर इसे हमें थोड़ी देर के लिए रख लेना है। उसके बाद में हमें इस तरह से इसकी कटाई करना है। तो दाल के लिए किस तरह से पालक कट किया जाता है। तो देखिए, बिल्कुल बारीक हमें पालक को कट करना है, और इस तरह से कट कर कर भी हमें इसमें बीच में से कट लगाना है, जिससे दाल परोसते हुए दाल में पालक के लच्छे नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें रफली पालक को कट कर लेना है। तो दाल बॉईल हो चुकी है, पालक को हमने कट कर लिया है। तो चलिए दाल बनाते हैं। तो देखिए, इस तरह से कढ़ाई या बड़े पतीले में हमें तेल ऐड करना है। साथ ही जीरा ऐड किया है, सूखी लाल मिर्च ऐड की है, उसी के साथ हमने करी पत्ता ऐड किया है। करी पत्ता ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है दाल का। 2 प्याज हमने बारीक कट कर कर ऐड किए हैं। गैस की फ्लेम हमने इस समय फुल रखी है। फुल फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए हमें प्याज को भूनना है। जब हल्का सा प्याज हो जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है लहसुन को। तो लहसुन को मैंने कूट कर इसमें ऐड किया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां को कूट लेना है और इस तरह से दाल में ऐड करना है। तो इस दाल में मैं अदरक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो कर सकते हैं। और इसे चलाने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर। साथ ही हमें इसमें ऐड करना है नमक 1 चम्मच, और कटा हुआ हरा धनिया हमने ऐड किया है। तो सबसे पहले हमें टमाटर की भुनाई तेल में अच्छे से कर लेना है, और टमाटर को इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए चलाने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है सूखे मसाले। तो धनिया पाउडर हमने लिया है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच लिया है हल्दी पाउडर। उसी के साथ में गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो गरम मसाला भी हमें इसी समय इसमें ऐड करना है। तो 1 चम्मच हमें तीखा वाला गरम मसाला ऐड करना है। सूखे मसालों को भी हम तेल में इस तरह से चला लेते हैं। मसाला जब सही से हो जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी, क्योंकि टमाटर को हमें पूरी तरह से गलाना है। और गैस की फ्लेम रखना है हमें मीडियम फ्लेम पर हमें टमाटर को बढ़िया से सॉफ्ट होने तक कुक कर लेना है। जब टमाटर हल्के आंच में अपना फ्लेवर मसालों के साथ
छोड़ता है तो मसाले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। तो देखिए टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्का सा हमें इसे प्रेस भी कर लेना है और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है कटा हुआ पालक को और गैस की फ्लेम रखना है फुल फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए हमें पालक को भूनना है। तो देखिए पालक को हमें किस तरह से कुक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पालक को आप 100% तक कुक करना होगा, क्योंकि दाल हम इसमें ऐड कर देते हैं और दाल डालने के बाद पालक को कुक करते हैं तो दाल गाढ़ी हो जाती है। इसीलिए हमें बस पूरी तरह से पालक को गलाना होगा। जब पालक पूरी तरह से कुक हो जाए उस समय हमें इसमें दाल डालना है और दाल डालने के बाद बस हमें 1 से 2 इसके बॉयल निकालना है। तो इस समय अगर आपको दाल गाढ़ी लग रही होगी तो आप इसमें हल्का सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आपको दाल पसंद है उस तरह से पानी डालकर एडजस्ट कर सकते हैं। और इस दाल को फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाने के लिए हम और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं। तो देखिए दाल हमने इस तरह से रखी है, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो दाल को हम बॉईल होने देते हैं और जब दाल में अच्छे से 1 से 2 बॉईल उठ जाते हैं उस समय हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच इतना घी। घी से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है दाल का, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। सोंधी सी दाल बनकर रेडी हो जाती है। ये दाल बनाने का ऑथेंटिक तरीका है और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है आधा नींबू का रस। तो देखिए नींबू का रस डालते ही तुरंत ही हमें गैस को बंद कर देना है और इस तरह से दाल को मिक्स कर लेना है। इस दाल को आप इस तरह से बना कर देखिएगा, खा कर देखिएगा, बच्चों से तो बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगी। और साथ ही बनाते हैं हम झटपट से तड़का। अब तड़का को हो या चटनी को हो, तो देखिए जीरा डालकर हमने इस तरह से चटकने तक भून लेना है। साथ ही 10 से 12 लहसुन के कलिया को क्रश कर ऐड किया है। तो गैस की फ्लेम हमें रखना है मीडियम फ्लेम पर हमें लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए हल्का सा कलर चढ़ जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना होगा। इस तड़के को आप दाल पर डालकर खा सकते हैं या चाहो तो रोटी से खा सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बना लेते हैं तो आप इसे ब्रेड पर लगाकर भी खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है लहसुन का। तो अब मैंने लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड की है 1 चम्मच, साथ ही आधा चम्मच आमचूर पाउडर इसमें ऐड किया है। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इस समय गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो रखी है, लो फ्लेम पर हम इसे चला लेते हैं और साथ ही आधा नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जब भी कुछ झटपट से रोटी के साथ कुछ खाने का मन हो तो भी आप इस तरह से तड़का बनाकर रेडी कर सकते हैं। और साथ ही देखिए हमने आधा चम्मच इतना नमक इसमें ऐड किया है। तो इस तरह से जब तड़का बन जाए तब तुरंत ही इसे हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, जिससे चटनी का कलर कम ना हो। और साथ ही हम बनाते हैं मटर पुलाव। तो देखिए मटर मेरे पास में थी इसीलिए मैं मटर के साथ बना रही हूँ। अगर आपके पास मटर नहीं है तो बिना मटर के भी आप इस पुलाव को बना सकते हैं। तो देखिए कढ़ाई में हमें ऐड करना है 2 चम्मच इतना तेल। साथ ही हमने तेज पत्ता लिया है 1, उसी के साथ 2 लौंग ले रही हूँ और साथ ही दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच हमें इसमें ऐड करना है जीरा। तो जीरे को अच्छे से हम भून लेते हैं। मसाले भी फूल जाना चाहिए और जीरे का कलर हल्का सा चेंज हो जाना चाहिए। जीरे को हमें ज़्यादा कलर आने तक भूनना नहीं है, वरना जो पुलाव बनाएंगे हम उसका कलर चेंज हो जाता है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करे हूँ मटर। तो आधा कप हमने मटर ऐड की है, साथ ही कटा हुआ हरा धनिया ऐड किए हैं। तो हरा धनिया इस समय डालते हैं तो फ्लेवर बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं। तो फुल फ्लेम पर हम मटर को चला लेते हैं। इस पुलाव के लिए हमने मटर पैकेट के लिए थे, इसीलिए ये तुरंत ही कुक हो जाते हैं। पर अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हो तो आप इसे थोड़ा और कुक कर लीजिएगा। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया है चावल को। तो चावल को हमने धोकर आधा घंटा भिगो कर रखा था और इस तरह से हमें चावल डालकर इसे थोड़ा सा चला लेना है। साथ ही 1 चम्मच हमने नमक ऐड किया है, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। और जितने हमने चावल लिए थे उससे 1.5 गुना हमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप हमने चावल लिया था तो हम 1.5 कप इसमें पानी ऐड करते हैं। तो पुलाव बनाते समय पुलाव कच्चा रह जाता है और पानी पूरी तरह से सूख जाता है। इस तरह से अगर आपके साथ होता है तो आपको किस फ्लेम पर पुलाव को कुक करना होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम करना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। तो लीड रखकर कुक करना होगा जिससे चावल अपने स्टीम में कुक होते रहे। तो देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। और चावल को हम नीचे से जब चेक करते हैं तो पानी पूरी तरह
तरह से सूख चुका है। और जब पानी पूरी तरह से सूख जाता है तो इस तरह से हमें चावल को 1 से 2 बार हिला लेना है और इसे लीड रखकर वापस से हमें 5 मिनट के लिए छोड़ना है, जिससे चावल खिले खिले होकर रेडी हो जाते हैं। और चावल का पानी पूरी तरह से सूख जाता है और एक एक दाना खिला खिला हो जाता है इस तरह से। तो देखिए कुछ समय के लिए छोड़ा था हमने चावल, तो इस तरह से चावल हो चुका है। तो पुलाव इस तरह से खिला खिला रहना चाहिए और दाल इस तरह से हल्की सी पतली रहना चाहिए। दाल ज़्यादा गाढ़ी रहती है तो दाल गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, और खाते समय दाल अगर थोड़ी भी ठंडी हो जाती है तो दाल खाने का मन नहीं होता है। इसीलिए इस तरह से हल्की सी दाल पतली रहती है तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ ही हमने इसके साथ जो तड़का बनाया है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप तड़का को इस तरह से दाल पर डालकर भी सर्व कर सकते हैं। आप इस तरह से तड़का बनाकर इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो जब भी आप कोई मसाले वाली दाल बनाएं तो इस तरह से ऊपर से तड़का आप इस पे डाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।